स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। मुझे बड़े दुख और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कि जो लीगल पोजीशन है कम से कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें खुदा के लिए। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। कोई अकल के दलील से बात करे। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूं और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊं। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। मोहतरमा पहले भी रुकन रही है और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कि जो लीगल पोजीशन है कम से कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें खुदा के लिए। कोई अकल के दलील से बात करे। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूं और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊं। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3। मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूं और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? आपने 1960 में, क्योंकि ये वो रिवर्स हैं, दरिया हैं जिनके ऊपर जंगें होती रही हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत सारे दरियाओं का भारत से हमारी तरफ है। हम ढलान पे हैं, पानी वहाँ से आता है, पानी हम नहीं उन्हें दे रहे हैं कि हम डाउन स्ट्रीम हैं। तो ये इतना बड़ा फोरम है, इस मौकर फोरम के ऊपर प्लीज़ रिकॉर्ड के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। मैंने ऑफ द कफ ये बात नहीं की, मेरे सामने लिखी हुई भी है। मैं 4 साल पे इस पर काम भी कर रहा हूँ। भारत इस एग्रीमेंट से निकलना चाहता है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरा ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे हैं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा, ताकि वो जंगे मुसल्लत करे हम पे। और वर्ल्ड बैंक ने उसे अलाउ नहीं किया, क्योंकि इस ट्रीटी से निकलने की एक ही सूरत है, दोनों फरीक राजी हों। ये ऐवान अगर यूनानिमसली रिजॉल्व करता है और हुकूमत को ये हदायत करता है कि आप इस ट्रीटी से निकल जाए, ना पानी हमें मिले, सारा पानी उधर रह जाए, तो उस पर इस ऐवान का हक है। लेकिन खुदारा जो डिस्पेंसेशन पिछले 60 साल से राइज है, 64 साल से, उस पर ज़ाहिर है भारत ने वायलेशंस की हैं। हुकूमत पाकिस्तान हर मैटर में गई है वर्ल्ड बैंक के पास। कभी हमें रिलीफ मिला है, कभी नहीं मिला, कभी हमें इंजेक्टिव ऑर्डर मिला, कभी नहीं मिला, कभी चीज़ें रिवर्स हुई हैं, कभी नहीं हुई। ये अदालती इख्तियार होता है। अभी भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि किशन गंगा में हमें जो इनिशियल ऑर्डर मिला है विच इज़ क्वाइट फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। आपको अगर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है तो इसी मुआहदे के तहत जो हमारे कमिश्नर हैं वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जिसे हम इंडस वाटर कमिश्नर कहते हैं। एक कमिश्नर भारत का, एक हमारा है। आप उनसे बैठे, वो आपको तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन मैं वजाहत के लिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात कर रहा हूँ। मैं कभी कोई बात रिकॉर्ड के बगैर नहीं करता। मैं वकील हूँ, मेरी तरबियत ही इस हवाले से हुई है कि जो बात करें आप कागज़ से देख के करें। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए हैं और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए हैं। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है
स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया है कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन से राब हो गई है। मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कि जो लीगल पोजीशन है कम से कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अक्ल के दलील से बात करे। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूँ और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊँ। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूँ। और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? आपने 1960 में, क्योंकि ये वो रिवर्स हैं, दरिया हैं जिनके ऊपर जंगें होती रही हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत सारे दरियाओं का भारत से हमारी तरफ है। हम ढलान पे हैं, पानी वहाँ से आता है, पानी हम नहीं उन्हें दे रहे हैं कि हम डाउन स्ट्रीम हैं। तो ये इतना बड़ा फोरम है, इस मौकर फोरम के ऊपर प्लीज़ रिकॉर्ड के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। मैंने ऑफ द कफ ये बात नहीं की, मेरे सामने लिखी हुई भी है। मैं 4 साल पे इस पर काम भी कर रहा हूँ। भारत इस एग्रीमेंट से निकलना चाहता है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरा ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे हैं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा, ताकि वो जंगे मुसल्लत करे हम पे। और वर्ल्ड बैंक ने उसे अलाउ नहीं किया, क्योंकि इस ट्रीटी से निकलने की एक ही सूरत है, दोनों फरीक राजी हों। ये ऐवान अगर यूनानिमसली रिजॉल्व करता है और हुकूमत को ये हदायत करता है कि आप इस ट्रीटी से निकल जाए, ना पानी हमें मिले, सारा पानी उधर रह जाए, तो उस पर इस ऐवान का हक है। लेकिन खुदारा जो डिस्पेंसेशन पिछले 60 साल से राइज है, 64 साल से, उस पर ज़ाहिर है भारत ने वायलेशंस की हैं। हुकूमत पाकिस्तान हर मैटर में गई है वर्ल्ड बैंक के पास। कभी हमें रिलीफ मिला है, कभी नहीं मिला, कभी हमें इंजेक्टिव ऑर्डर मिला, कभी नहीं मिला, कभी चीज़ें रिवर्स हुई हैं, कभी नहीं हुई। ये अदालती इख्तियार होता है। अभी भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि किशन गंगा में हमें जो इनिशियल ऑर्डर मिला है, विच इज़ क्वाइट फेवरेबल फॉर पाकिस्तान। आपको अगर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है तो इसी माहदे के तहत जो हमारे कमिश्नर हैं वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जिसे हम इंडस वाटर कमिश्नर कहते हैं। एक कमिश्नर भारत का, एक हमारा है। आप उनसे बैठे, वो आपको तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन मैं वजाहत के लिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात कर रहा हूँ। मैं कभी कोई बात रिकॉर्ड के बगैर नहीं करता। मैं वकील हूँ, मेरी तरबियत ही इस हवाले से हुई है कि जो बात करें आप कागज़ से देख के करें। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है